नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग कुछ इस तरह से है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज कॉम्यूटेटिव। यानी कि अगर हमारे पास में एक रिंग है जो कि कॉम्यूटेटिव है, तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो भी कॉम्यूटेटिव होगी। होमोमॉर्फिक इमेज से हमारे पास में क्या मतलब है? सपोज ये एक रिंग है आर जो कि कॉम्यूटेटिव है, और होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर का मतलब है एफ आर, जहाँ पर हमारे पास में एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, उसी के साथ साथ ऑन टू है। तो इस तरह की जो मैपिंग होगी एफ, तो हमारे पास में एफ आर भी कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थ्योरम की जो हेडिंग है वो ही हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट से। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ commutative ring is commutative। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। होमोमॉर्फिक इमेज यानी एफ जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म भी होगा और ऑन टू मैपिंग भी होगी। लेट f from r to r dash be an onto homomorphism, जहां पर हमारे पास में r और r dash जो है वो रिंग है, where r and r dash are rings, और हमें दे क्या रखा है कि r एक कॉम्यूटेटिव रिंग है and r is a commutative ring। हमें प्रूव ये करना है कि R की होमोमॉर्फिक इमेज कॉम्यूटेटिव है। टू प्रूव होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R, हमारे पास R की होमोमॉर्फिक इमेज क्या आएगी? दैट इज एफ आर इज कॉम्यूटेटिव। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। अब यहाँ पर देखिए R जो है, R डैश जो है वो एफ आर के बराबर है, क्योंकि एफ ऑन टू है। सिंस एफ इज ऑन टू, therefore एफ आर इज इक्वल टू आर डैश। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि आर डैश जो है वो कॉम्यूटेटिव है। नाउ वी हैव टू प्रूव आर डैश इज कॉम्यूटेटिव। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो इसके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और हम देखेंगे कि वो आपस में मल्टीप्लिकेटिवली कॉम्यूट कर रहे हैं। किस तरह से? लेट ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू आर डैश। इसके हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। सिंस एफ इज ऑन टू, therefore there exists a b belongs to R such that f of a is equal to a dash and f of b is equal to b dash। तो अब हम a dash b dash की जो वैल्यूज हैं उसकी जगह f a f b सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ कंसिडर a dash b dash। a dash किसके इक्वल है? f a के। b dash किसके इक्वल है? f b के। अब हमारे पास में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ए बी। ये वाला स्टेप कैसे आया? बिकॉज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये आ जाता है यहाँ पर। अब एफ ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ बी ए।
बिकॉज ए और बी जो है वो आर के एलिमेंट्स हैं और आर कॉम्यूटेटिव है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए बी को हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, एफ ऑफ बी ए। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एफ बी एफ ए, बिकॉज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये आ जाता है। एफ बी किसके इक्वल है, बी डैश, एफ ए किसके इक्वल है, ए डैश। Therefore a dash b dash is equal to b dash a dash। और ये किसी फिक्स a dash b dash के लिए नहीं थे, क्योंकि a dash और b dash हमने आर्बिटरी एलिमेंट्स लिए थे r dash के। Therefore for all a dash b dash belongs to r dash। Therefore r dash is commutative। ये आ जाता है हमारे पास में। अब हम नोट लिखते हैं कि इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। हमारे पास में होमोमॉर्फिक इमेज जो है कॉम्यूटेटिव रिंग की, वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में एक होमोमॉर्फिक इमेज है फ्रॉम आर टू आर डैश, अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी कॉम्यूटेटिव हो। इसका जो को डोमेन का रिलेशन है वो डोमेन पर अप्लाई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि देखो यहाँ पर ये चीज़ होल्ड नहीं हो रही है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं इसका, लेट z प्लस डॉट बी अ रिंग। एक हमने सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिडर कर लिया फर्स्ट रिंग, और लेट m इज इक्वल टू इस तरह की मैट्रिसेस का कलेक्शन a b 0 0 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z। यहाँ पर हमने m जो लिया है वो कलेक्शन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का लिया है, जहाँ पर फर्स्ट रो एग्जिस्ट कर रही है खाली और सेकेंड रो 0 है। इस तरह का हमने कलेक्शन लिया है। यहाँ पर m जो होती है वो एक रिंग फॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। m इज ऑल्सो अ रिंग with respect to matrix addition and matrix multiplication। अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन f फ्रॉम m टू z। किस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, f of a b 0 0 is equal to a for all a b belongs to z। यहाँ पर हम मैपिंग को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट जब हम ले रहे हैं a b 0 0, इसकी जो इमेज आ रही है वो यहाँ पर इस एलिमेंट के बराबर रहेगी हमेशा। b हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो इमेज आएगी अंडर f वो हमेशा ही a के इक्वल आएगी। ये वाली जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है। f is well defined because for all a b 0 0 belongs to m, there exists unique a belongs to z such that f of a b 0 0 is equal to a। यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा ये मैपिंग ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। चाहे आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए x, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर x y 0 0 ये ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। y कुछ भी हो सकता है लेकिन x फिक्स हो जाएगा। नाउ
it is onto also, because for all x belongs to z, there exists x y 0 0 belongs to m such that f of x y 0 0 is equal to x, where y is arbitrary, y कुछ भी हो सकता है, यानी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अब हम चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर देखिए f ऑफ a1 b1 0 0 प्लस a2 b2 0 0 जब हम कंसिडर करते हैं तो ये आ जाता है f ऑफ a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 0 0। ये हमारे पास में किसके इक्वल आएगा? ये हमारे पास में इमेज जो आएगी वो आएगी a1 प्लस a2। ये आ गया। अब a1 प्लस a2 को आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे f ऑफ a1 b1 0 0 प्लस f ऑफ a2 b2 0 0। तो हमारे पास में ये क्या आ जाता है? f ऑफ a1 b1 0 0 प्लस a2 b2 0 0 इज इक्वल टू f ऑफ a1 b1 0 0 प्लस f ऑफ a2 b2 0 0। सिमिलरली हम ये चेक कर सकते हैं कि f ऑफ a1 b1 0 0 a2 b2 0 0 is equal to f of a1 b1 0 0 f of a2 b2 0 0। ये वाली चीज़ प्रोडक्ट के लिए भी होल्ड होगी, ये वाली चीज़ आप खुद चेक कर सकते हैं। Therefore f is a homomorphism। तो हमारे पास में ये जो मैपिंग आ रही है वो एक होमोमॉर्फिज्म भी आ रही है। तो आपने इस तरह से चेक कर लिया कि f एक वेल डिफाइंड ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। Therefore f is a well defined onto homomorphism। हमारे पास में जो इसका कोडोमेन है यानी कि z प्लस डॉट, ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग है। हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, मगर हम ये प्रूव करेंगे कि m कॉम्यूटेटिव नहीं है। नाउ z प्लस डॉट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, but m is not commutative। तो हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? इसके दो एलिमेंट्स लेंगे और हम देखेंगे कि वो आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं। नाउ फॉर a1 b1 0 0 a2 b2 0 0 belongs to m, इन दोनों एलिमेंट्स को हम आपस में कैलकुलेट करते हैं। a1 b1 0 0 a2 b2 0 0 पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये हमारे पास में आ जाएगा a1 a2 a1 b2 0 0, ये आ जाएगा a2 a1 a2 b1 0 0। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही इक्वल नहीं है। अभी हमारे पास में इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमारे पास में m कॉम्यूटेटिव भी नहीं है। Therefore m is not commutative। तो इस तरह से हमारे पास में इसका कोडोमेन तो कॉम्यूटेटिव है मगर इसका डोमेन कॉम्यूटेटिव नहीं है। हालांकि f जो मैपिंग है वो एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है फिर भी। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो थ्योरम है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में एक और थ्योरम है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी और फिर हम लाइन से स्टार्ट करेंगे कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स।
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।